बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसर और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। नया फॉर्मेट, नया कप्तान और नया मैदान। यह है पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 3 वनडे मैचों का अहवाल। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में 3 T20 मैचों की सीरीज़। ऑलराउंडर सलमान लियाकत की क़यादत में 2-1 से जीतने वाली ग्रीन शर्ट्स अब 3 वनडे मैचों की सीरीज़ में किस्मत आजमाने के लिए वेस्ट इंडीज़ के 15,000 नशिस्तों वाले ब्रायन लारा स्टेडियम में मेज़बान टीम के साथ मुकाबले के लिए तैयार है। पाकिस्तान के लिए 91 वनडे खेलने वाले विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान कौमी टीम के कप्तान हैं। अलबत्ता दिलचस्प बात यह है कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 6 वनडे खेलने वाले विकेट कीपर आज पहली बार वेस्ट इंडीज़ में वनडे क्रिकेट खेलने के लिए मैदान में उतरेंगे। 41.31 की औसत से दाएं हाथ के बैट्समैन ने पाकिस्तान के लिए वनडे क्रिकेट में 4 सेंचुरियों और 15 निफ सेंचुरियों के साथ 2,644 रन स्कोर कर रखे हैं। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ के लिए बतौर कप्तान अच्छे नताइज के लिए मोहम्मद रिजवान पुरउम्मीद दिखाई देते हैं। मोहम्मद रिजवान ने पाकिस्तान की 17 वनडे मुकाबलों में क़यादत के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं। 8 में पाकिस्तान जीता और 9 में उसको नाकामी का सामना करना पड़ा। प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी रही अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जिस तरह लड़के प्रैक्टिस कर रहे हैं काफ़ी 2 दिन हमने हार्ड वर्क की है, क्योंकि डिफरेंट शेड्यूल है यहाँ पे। डे नाइट मैच भी है और डे भी मैच है, तो हमने डिफरेंट शेड्यूल में भी प्रैक्टिस की है अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी बात यह है कि इस ओडीआई के लिए जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लड़कों ने जी T20 सीरीज़ जीती है, तो उससे एक मोमेंटम बना हुआ है हमारी टीम का, और कोशिश करें कि इसी मोमेंटम को ओडीआई में भी लेके जाएँ। और जिस तरह ओडीआई में आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो यंग लड़के भी अल्हम्दुलिल्लाह शामिल हो गए इस टूर पे, और सुफियान की बॉलिंग देख रहे हैं जिसके रिदम में आया हुआ है। वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऑलरेडी मिस्ट्री इब्रार भी है, जो मेरे ख्याल से लगता है कि ये एक ट्रम्प कार्ड साबित हो सकती है अगर हमें थोड़ी सी पिचेस जिस तरह मिले, जिस तरह अमूमन वेस्ट इंडीज़ में होता है। बाकी तैयारी हमारी जिस तरह शाहीन है, नसीम है, हसन अली है और फ़हीम, इनका रिदम बहुत ज़रूरी है अल्हम्दुलिल्लाह, जिस रिदम में कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह इससे हमारी टीम एक गुड बैलेंस बनी हुई है। बैटिंग के हवाले से तो यही है कि अमूमन हमारी टीम तो ओडीआई उसी तरह चलती आ रही है। आज ये बात ज़रूर कह सकते हैं कि फ़खर जमान का थोड़ा सा लॉस्ट हुआ है, और मगर ये कि अपॉर्चुनिटी है और यंग के लिए, और स्टिल हम देख रहे हैं कि जिस तरह हसन नवाज़ पिछले 1 साल से परफॉर्म कर रहा है, PSL से स्टार्ट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और काफ़ी मैच उसने पाकिस्तान को जिताए हैं। तो हमारे पास एक यंग टैलेंट, यंग लाट है कि जिसको हम इसमें देख सकते हैं और उसको अपनी वो अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जो इससे इंशाल्लाह उम्मीद है कि ओडीआई में भी इस तरह परफॉर्म करेगा, पाकिस्तान को जिताएगा जिस तरह उन्हें T20 में करके दिखाया हुआ है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम वेस्ट इंडीज़ के मुकाबले पर वनडे सीरीज़ में निगाहों का मरकज़ होंगे। पाकिस्तान T20 टीम की क़यादत से अलहदा होने और टीम से ड्रॉप होने के बाद दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए इस सीरीज़ को अहमियत का हामिल करार दिया जा रहा है। वनडे फॉर्मेट में बाबर आजम एक नाम और मुकाम रखते हैं, और सबूत है इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल की वनडे रैंकिंग, जहां बाबर आजम इस वक्त दूसरे नंबर पर बराजमान है। पाकिस्तान के लिए 131 एक रोज़ा मैचों में 7,089 गेंदों पर 6,235 रन 55.17 की औसत से 19 सेंचुरियों की मदद से बनाने वाले बाबर आजम ने पाकिस्तान के लिए आखिरी 5 एक रोज़ा मैचों में 3 निफ सेंचुरियों के साथ 216 रन बना रखे हैं। बाबर आजम ने वेस्ट इंडीज़ के मुकाबले पर 10 वनडे मैचों में हिस्सा लिया है, जहां उनका रिकॉर्ड इंतहाई शानदार नौइयत का है। दाएं हाथ के बल्लेबाज ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वनडे क्रिकेट में 5 सेंचुरियां स्कोर कर रखी हैं। 9 अप्रैल 2017 को वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ गयाना में नाकाबिल शिकस्त 125 रन स्कोर करने वाले बाबर आजम ने 10 वनडे मुकाबलों में वेस्ट इंडीज़ के मुकाबले पर 774 गेंदें खेलकर 717 रन स्कोर कर रखे हैं। बाबर आजम ने 2016 में वेस्ट इंडीज़ के मुकाबले पर मुसलसल 3 एक रोज़ा मैचों में 3 सेंचुरियां स्कोर की थीं। वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान कई बार मुकाबले मुनक्किद हुए हैं। दोनों टीमों के दरमियान अब तक खेले जाने वाले 137 एक रोज़ा मुकाबले वेस्ट इंडीज़ को पाकिस्तान पर बरतरी हासिल है। वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान को 71 बार शिकस्त दी, जबकि पाकिस्तान को 63 मैचों में कामयाबी मिली। दोनों टीमों के दरमियान 3 वनडे सनसनीखेज मुकाबले के बाद टाई पर ख़त्म हुए। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान मजमूई तौर पर यह 18वीं वनडे सीरीज़ होगी। 6 में वेस्ट इंडीज़ फाते रहा, जबकि 10 में पाकिस्तान को कामयाबी मिली। 1999 से पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के मुकाबले पर बाहमी वनडे सीरीज़ में कभी नहीं हारा, और 5 ऐसी सीरीज़ हैं जहां इस दौरान पाकिस्तान टीम ने अपनी मुकम्मल बरतरी साबित करते हुए वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम को क्लीन स्वीप करते हुए 3-0 से शिकस्त दी थी।
पाकिस्तान और वेस्टइंडीज़ के दरमियान 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ में पाकिस्तान टीम किन 11 खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरेगी? बज़ाहिर ये ऐसा सवाल है जो मौजूदा टीम लाइनअप को मद्देनज़र रखकर ज़्यादा मुश्किल दिखाई दे नहीं रहा। जारहा मिजाज फ़खर जमान के अनफिट होने के बाद टीम मैनेजमेंट ने उनके मुतबादिल के तौर पर किसी खिलाड़ी को तलब नहीं किया है। दूसरी जानिब 22 साल के जारहा मिजाज बल्लेबाज हसन नवाज, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अब तक 14 T20 मुकाबलों में हिस्सा लिया है, कभी इम्कान है कि ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले पहले वनडे में डेब्यू करेंगे। पाकिस्तान टीम की इनिंग का आगाज साइम अयूब के साथ अब्दुल्ला शफीक करेंगे। नंबर 3 पर तजुर्बेकार साबिक कप्तान बाबर आजम और मौजूदा टीम के कप्तान और विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान बैटिंग करेंगे। T20 टीम के कप्तान सलमान अली आगा नंबर 5 और पहला वनडे खेलने वाले हसन नमाज नंबर 6 पर बल्लेबाजी करेंगे। फास्ट बॉलिंग में खुराफाल, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह के नाम निकला है। ऑलराउंडर के शोबे में प्लेइंग 11 में जगह बनाने के लिए हुसैन तलत, फहीम अशरफ और मोहम्मद नवाज के दरमियान मुकाबला है, जबकि स्पिन बॉलिंग के शोबे में सुफियान मुकीम के पार्टनर अबरार अहमद होंगे। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस लौटेंगे तो बात करेंगे हैदर अली की, जो पाकिस्तान शाहीन्स के साथ इंग्लैंड के दौरे पर थे, लेकिन वहाँ एक नाखुशगवार वाक़े के नतीजे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको मुअत्तल कर दिया है। सऊद शकील की क़यादत में पाकिस्तान शाहीन्स की क्रिकेट टीम इंग्लैंड के दौरे पर है, जहां एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया है और मैनचेस्टर में पाकिस्तान शाहीन के मैच के दौरान क्रिमिनल केस में पाकिस्तान के लिए बैनुल-अक़वामी क्रिकेट खेलने वाले दाएं हाथ के मिडल ऑर्डर बैट्समैन हैदर अली को पुलिस ने जो है वो हिरासत में लिया है और इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हैदर अली को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। इस हवाले से पहले गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर लाहौर से मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सोहेल इमरान, और लंदन से टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुर्तज़ा अली शाह। पहले मुर्तज़ा अली शाह की तरफ चलेंगे। मुर्तज़ा अली शाह साहब, ये क्या किस्सा है, क्या हुआ है? जी, ये मंडे की बात है यही, जब यहाँ पर हैदर अली, हमारे पास एक्सक्लूसिव डिटेल है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि वो जो कैंट के एक एरिया में, जो कैंटरबरी का एरिया है जो एसोसिएटेड है शेक्सपियर से, उस एरिया में थे जहाँ पर वो एक क्रिकेट खेल रहे थे। जब वहाँ पर जो टीम मैनेजर है उनको वहाँ जो कैंट पुलिस ने अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि हमें मैनचेस्टर पुलिस की तरफ से रिक्वेस्ट आई है कि आपके एक प्लेयर हैं, उनके ऊपर एक लड़की ने रेप एलिगेशन लगाया है और ये कि हम उनसे बात करना चाहते हैं। इस पर वो वहाँ पे जो कैंट पुलिस है उन्होंने मैनचेस्टर पुलिस के बिहाफ पर जाकर जो टीम के मैनेजर है इमरान फरद को अप्रोच किया, जो टीम के जो बाकी सिक्योरिटी ऑफिसर थे उनसे बात की और फिर उन्होंने उनको हैदर अली तक एक्सेस दी और उन्होंने पुलिस ने कहा हैदर अली को कि आपके ऊपर एक एलिगेशन है, आप हमारे साथ जो खुद चलेंगे, हम आपको अरेस्ट करेंगे। तो इस पे हैदर अली ने उनको कहा कि मैं आपके साथ वॉलंटरली चलता, और वो सबसे पहले उनको कैंट पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहाँ पर तकरीबन वहाँ पर वो कई घंटे मौजूद रहे, जहाँ उनका इंटरव्यू किया गया। उस इंटरव्यू में हैदर अली ने नो कमेंट किया है, लेकिन एक उन्होंने स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि उनके ऊपर जो एलिगेशन लगाए गए हैं लड़की की तरफ से वो गलत है, और जो ये कि उनके ऊपर जो रेप का एलिगेशन है वो इसको नहीं मानते। उनकी जो फैमिलीज रहे यहाँ पर, उनसे भी हमारी बात हुई, उन्होंने भी ये कहा कि हैदर अली मासूम है, उनके ऊपर जो गलत इल्जाम लगा है और ये कि वो जो रेप एलिगेशन है उससे डिनाई करते हैं। फर्दर हमारे पास जो डिटेल्स मिली हैं उसमें, और जो पुलिस ने भी आज जियो न्यूज़ क्लब से थोड़ी देर पहले ये कंफर्म किया है कि उनकी जिस लड़की ने एलिगेशन लगाया है उसकी जो, और हैदर की चंद दिन पहले वहाँ पर जो मैनचेस्टर का एक होटल है, ये बात है आज से तकरीबन 2 वीक्स पहले की, वहाँ उनकी एक मुलाकात हुई थी, जहाँ ऑब्वियसली वो एक होटल में दोनों मिले। हमें जरा ये भी बता रहे हैं कि जो लड़की है, जो अलेज्ड विक्टिम है, वो और जो हैदर अली उनकी आपस में काफी अरसे से यहाँ पर मैनचेस्टर में वो मिले थे, एक रेस्टोरेंट में या बार कह लें। उसके बाद उनकी दोस्ती हुई और वो कोई पहली बार उस दिन वहाँ पे नहीं मिल रहे थे, बल्कि उनकी सलाम दुआ कुछ अरसे से थी, और उसके बाद एक अरेंजमेंट के तहत वो मिले। और जो इंसिडेंट जो लड़की ने रिपोर्ट किया वो भी उनकी मीटिंग के काफी दिनों के बाद उन्होंने रिपोर्ट किया। अब जो मैनचेस्टर पुलिस है वो, चूंकि ये एक एलिगेशन बहुत सीरियस नेचर का होता है और खासतौर पर अगर कोई लड़की इस तरह का इल्जाम लगा दे तो पुलिस उसको बहुत ज्यादा वेट भी देती है, उसको सीरियसली भी लेती है। पुलिस ने इस वाकई की जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन कर रही है, हैदर अली की तरफ से डिनायल है, वो कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। लड़की की तरफ से इंसिस्टेंस है कि ये जो अलेज्ड उनका वो रेप है वो हुआ है। पुलिस इस पे
इन्वेस्टिगेट कर रही है। हैदर अली इस वक्त उनको बेल के ऊपर उनको छोड़ दिया गया है और वो जो बेल कंडीशन के साथ कि वो पुलिस की मर्जी के बगैर वो जो एरिया से बाहर नहीं जा सकते, मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। बट अगर वो पाकिस्तान फॉर एग्जांपल जाना चाहे और अगर उनके वकील यहाँ पर अंडरटेकिंग दे, या पाकिस्तान के जो कॉन्सुलेट जनरल है मैनचेस्टर में वो अंडरटेकिंग दे, तो वो दुनिया में कहीं ट्रैवल भी कर सकता है। सर्टेन बेल कंडीशंस है, लड़की से वो राब्ता नहीं कर सकते, लड़की के किसी रिश्तेदार से, या जिस एरिया में उनको पता है कि लड़की रहती है वो उस एरिया में भी नहीं जा सकते। बाकी वो जो जहाँ तक उनकी क्रिकेटिंग एक्टिविटीज है वो तो अलग बात है कि वो सस्पेंड हो गए जो क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, वो भी जारी रख सकते हैं, क्योंकि अभी तक ये सिर्फ और सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन, अभी तक साबित कुछ भी नहीं हुआ। जी जी जी। मुर्तज़ा अली शाह साहब लंदन से हमें इस तमाम सूरत हाल पर अपडेट कर रहे थे और अब लाहौर चलेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं सोहेल इमरान साहब। सोहेल इमरान साहब, पाकिस्तान के लिए 2 एक रोज़ा मैच और 35 T20 मैच खेलने वाले हैदर अली अनफिट रहे थे और काफ़ी अरसे के बाद क्रिकेट आए थे, और इस सारे वाक़े के बाद जो पेश आया पाकिस्तान शाहीन की नुमाइंदगी करते हुए हैदर अली के साथ, उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फ़ौरन मुअत्तल कर दिया है। इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो एक ईमेल भी जनरेट की है। अब अपडेट क्या है? हैदर अली को फ़िलहाल तो न सिर्फ मुअत्तल किया गया है, बल्कि पाकिस्तान शाहीन जो कि ऑस्ट्रेलिया का दौरा कर रही थी न्याजी की क़यादत में, उस टीम में भी अब वो नहीं होंगे। जी, यह बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि एक क्रिमिनल केस का सामना है कौमी क्रिकेटर को। हालांकि इस PSL में जब उनकी वापसी हुई और फ्रेंचाइज क्रिकेट उन्होंने खेली तो खासी ये शिनगोइयां भी हो रही थी, बल्कि उनका नाम भी कंसिडर किया जा रहा था। हमें ये भी इतलात थी बांग्लादेश के खिलाफ जो होम सीरीज थी क्योंकि उनको खिलाया जा सकता है, लेकिन फिर वो सिलेक्ट नहीं हो सके थे। और अब फिर उन्हें शाहीन का न सिर्फ इंग्लैंड का जो टूर था उसमें वो शामिल थे, बल्कि अभी जो डार्बन में टॉप एंड T20 सीरीज हो रही है उस टीम का भी हिस्सा थे। और जाहिर है वो मौतली का शिकार हुए क्रिमिनल केस की वजह से मैनचेस्टर में, जिसकी तफसील पूरी बताई है मुर्तज़ा भाई ने। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस तमाम तर मामले को देख जरूर रहा है। उसमें पाकिस्तान का लीगल डिपार्टमेंट भी है, पाकिस्तान के जो आला अहदेदारान है वो भी इसको मॉनिटर कर रहे हैं, और जो इंटरनेशनल डिपार्टमेंट है वो भी इसको देख रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि जो हैदर अली हैं वो मुअत्तली का शिकार हुए हैं, और आज जो टीम रवाना हुई है शाहीन की डार्बन के लिए उसमें भी वो शामिल नहीं जा सके साथ, और मोहम्मद फाइक को उनकी जगह पर शामिल किया गया। और इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो गुज़िश्ता रोज एक थोड़ी दफा ईमेल जारी की थी, उसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपसे एक दो दफा हमने कोशिश भी किया कि क्या डेवलपमेंट है, तो क्योंकि ईमेल में भी जो उसका तस्करा आपने किया, ये जो प्रेस रिलीज उसमें भी कहा गया था क्योंकि आपकी केस तहकीकात होना बाकी है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसके ऊपर किसी किस्म का कोई भी तफसीलात मजीद इसके ऊपर कोई भी तबसरा नहीं कर रहा है। इस चीज़ से कि वो गुज़िश्ता रोज को एक क्रिमिनल केस की वजह से मुअत्तल किया गया। बहुत शुक्रिया सोहेल इमरान साहब, हमारे साथ लाहौर से मौजूद थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया है और क्रिमिनल केस के नतीजे में हैदर अली इस वक्त इंग्लैंड में मौजूद हैं और वहाँ से तफसीलात हमें फराहम कर रहे थे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुर्तज़ा अली शाह। जश्न आज़ादी के हवाले से इन दिनों पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में तक़रीबात और खेलों की सरगर्मियों का सफ़र जारी है। इस सिलसिले में कराची के फेरे हॉल में कॉम्बैट स्पोर्ट्स बॉक्सिंग अरीना से बड़ी खबर है कि माइजिम के रूए रवां और CEO बिलाल ओबी को सिंध हुकूमत के इश्तराक से इस बॉक्सिंग इवेंट को इतवार 10 अगस्त को मुनक़्क़िद करवाने जा रहे हैं। कॉम्बैट स्पोर्ट्स पाकिस्तानी नौजवानों में तेज़ी से मकबूल होता हुआ खेल है और इसमें माइजिम इंतहाई अहम किरदार अदा कर रहा है। बिलाल और बी को इससे पहले भी इस तर्ज के कई मुकाबले पाकिस्तान में मुनक़्क़िद करा चुके हैं। पाकिस्तान के लेजेंड फास्ट बॉलर वसीम अकरम और शोबिज़ इंडस्ट्री के नामवर सितारों ने कॉम्बैट स्पोर्ट आज़ादी फ़ाइट के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है और आवाम से अपील की है कि अपनी शिरकत से इस आज़ादी फ़ाइट को कामयाब बनाएं। आज़ादी फ़ाइट के ये मुकाबले पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर से 10 अगस्त को शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक नशर किए जाएंगे। आज़ादी फ़ाइट के दौरान म्यूज़िकल इवनिंग का भी एहतमाम किया गया है। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद या हुसैन को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।